नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार की कई अहम खबरें हैं, जिसमें यूपी कोऑपरेटिव बैंक में बम्पर भर्ती, पीसीएस आरओ का धरना प्रदर्शन, आरओ एआरओ की परीक्षा और बीपीएससी ट्री का रिजल्ट आउट हो गया। 38,000 को नौकरी मिल गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की डेट के लिए छात्र चिंतित हैं और आंगनबाड़ी पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। तो सभी खबरों को देखेंगे एक के बाद एक डिटेल से। वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं सभी खबरों की तरफ। सबसे पहले बीपीएससी का ट्री 3.0 का रिजल्ट जारी हुआ है। प्राथमिक स्कूलों में विषयवार अभ्यर्थी रिक्त व सफल अभ्यर्थियों की सूची आप यहां से देख सकते हैं। विषय सामान्य विषय में अभ्यर्थियों की संख्या 1,09,353 थी। रिक्त 20,052 सीटें थी और इसमें सफल जो अभ्यर्थी हुए 18,813 हुए हैं। यानी कि 20,000 पदों में से केवल 18,813 अभ्यर्थी सफल हो पाए। यहाँ पे पद खाली रह गए हैं। उर्दू में 6,607 अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे। 5,595 पोस्ट थी यहाँ पे और 3,054 अभ्यर्थी केवल सफल हुए हैं। मात्र 3,054 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 2,500 से ज़्यादा सीटें यहाँ पे खाली चली गई हैं उर्दू विषय की। बांग्ला विषय की बात करेंगे तो 233 अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे, 68 पद थे और 44 अभ्यर्थी यहाँ पे सफल हुए। यहाँ भी सीटें खाली चली गई 24। इस तरह से टोटल 25,505 सीटों के सापेक्ष में केवल 21,911 अभ्यर्थी यहाँ पे सफल हुए हैं। मध्य विद्यालयों में विषयवार अभ्यर्थी और रिक्त व सफल अभ्यर्थियों की सूची देखेंगे। मध्य विद्यालयों यानी कि 6 से 8 तक के जो विद्यालय होते हैं, गणित और विज्ञान के 58,000 अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे। 5,623 सीट रिक्त थी। 5,560 भर गई हैं। सामाजिक विज्ञान में 65,000 अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे। 3,789 सीट थी। 3,789 पूरी भरी गई हैं। यहाँ पे 100% सीटें फिलअप हो गई हैं क्योंकि अभ्यर्थी यहाँ पे ज़्यादा थे। हिंदी के लिए 2,813 सीट थी। 2,799 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अंग्रेजी के लिए 3,494 सीट थी। 2,873 अभ्यर्थी यहाँ पे सफल हुए हैं। संस्कृत के लिए 1,826 के सापेक्ष में 941 सफल हुए हैं। उर्दू के लिए 1,428 के सापेक्ष में 1,027 सफल हुए हैं। कुल सीटें यहाँ पे थीं 18,973, सफल हुए हैं 16,889। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पदों की संख्या खाली गई है। कई विषयों में रिक्त सीटें यहाँ पे गई हैं और ये बीपीएससी 3.0 का जो रिजल्ट है प्राथमिक और मध्य का जारी किया जा चुका है। अब 9th 10th यानी कि टीजीटी, 11th 12th यानी कि पीजीटी, टीजीटी और पीजी का रिजल्ट भी जल्द ही बीपीएससी 3.0 का जारी किया जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक यानी कि सहकारिता में रिक्त पदों पर भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है। सहकारिता विभाग की संस्थाओं में रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। रिक्त पदों का ब्यौरा एकत्र हो जाने पर भर्ती के संबंध में अधियाचन भेजा जाएगा। ये भर्तियां बैंकिंग व्यक्तिगत चयन संस्थान आईबीपीएस के माध्यम से की जाएंगी। आईबीपीएस जो कि बैंकिंग के एग्ज़ाम लेती है, यहाँ से ही ये भर्ती की जाएंगी। उत्तर प्रदेश को कोऑपरेटिव बैंक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक और 50 जिला सहकारी बैंकों के रिक्त पदों पर ये भर्तियां होनी है। तो वैकेंसी जो है ये बम्पर आने वाली है। बैंकिंग की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है क्योंकि ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश की केवल है। इसलिए छात्रों के लिए ज़्यादा खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश में ही नौकरी करने को मिलेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा जैसे अन्य बैंकों में जाना पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी और उत्तर प्रदेश के छात्र काफ़ी उत्साहित हैं इस वैकेंसी को लेकर। डीएलएड में स्क्रूटनी के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसमें डीएलएड के कई सत्रों के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम 9 नवंबर को परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने जारी कर दिया था। शुक्रवार से स्क्रूटनी के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि 150 रुपये शुल्क जमा करके 29 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन केवल ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसमें डीएलएड सत्र 23 के प्रथम सेमेस्टर में
60.27% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। और इसके साथ साथ ही एक न्यूज आपके लिए यहाँ पर जीआईसी प्रवक्ता के बारे में है। बिना पद के ही जीआईसी प्रवक्ता की तैनाती हुई। राजकीय इंटर कॉलेज में नागरिक शास्त्र विषय के लिए प्रवक्ता का पद भरा हुआ है, फिर भी इस विषय के एक प्रवक्ता को यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है। ऐसे में पूर्व में बिना पद के जीआईसी में 2 प्रवक्ताओं की तैनाती कर दी गई है। इसमें शिक्षकों में आक्रोश है। जीआईसी में नागरिक शास्त्र विषय के लिए एक पद पर मनोज कुमार चौधरी कार्यरत है, दूसरा पद स्वीकृत नहीं है। फिर भी अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी ने पुनेंद्रु प्रकाश त्रिपाठी का यहाँ स्थानांतरण कर दिया है। पुनेंद्रु की तैनाती राजकीय इंटर कॉलेज बेरी मांडा में थी, वहाँ पर अब भी नागरिक शास्त्र विषय का पद खाली है। पुनेंद्रु विद्यालय में जाने के बजाय डीआईओस कार्यालय और निदेशालय में संबद्ध थे। आरोप है कि अफसरों से मिली भगत करके जीआईसी में तैनाती करवा ली है। इससे पहले मनोविज्ञान के लिए सुशील कुमार सिंह के कार्यरत होने के बावजूद सुप्रिया द्विवेदी को और भूगोल प्रवक्ता अनिल कुमार यादव के कार्यरत होते हुए श्रुति पांडे को वहाँ पर तैनात किया गया था। तो इस तरह की तैनाती हो रही है कि कहीं पर पद खाली पड़ा हुआ है और कहीं पर जो है एक विषय के 2-2 शिक्षक तैनात किए जा रहे हैं। रील बनाने वाले लोग सावधान हो जाएं। ट्रेन और रेल की पटरियों पर अगर आपने अब रील बनाया तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। रील जो कि आपका सोशल मीडिया पर अपलोड होता है तो पूरा का पूरा प्रूफ रहता है और आपके नाम पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। इसलिए कृपया रेल की पटरियों पर रील ना बनाएं और ट्रेन के अंदर कोई भी रील ना बनाएं। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती 2024 में काफ़ी बम्पर पदों पर भर्ती होने जा रही है और 23,755 पद यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि जिलानुसार अलग अलग होगी। आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए ये वेबसाइट है UP-आंगनवाड़ी-भर्ती.in। इस पर जाकर आपको आवेदन करना है। केवल महिला अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। जेएनएम में जो दाखिला होगा वो परीक्षा के माध्यम से होगा। पहले मेरिट पे होता था। प्रदेश के निजी नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों में चल रहे जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी जेएनएम कोर्स में दाखिला अब प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। वर्ष 2025-26 से मेरिट के जरिए दाखिला नहीं होगा। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। 386 कॉलेज हैं और करीब 17,845 सीटें इसमें खाली हैं, जिसके लिए प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। पीसीएस का सत्र शून्य होने से बचा ले गया आयोग, क्योंकि परीक्षा की जो तिथि है वो जारी कर दी गई है। 22 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों के पास केवल 37 दिन शेष बचा हुआ है और इन 37 दिनों में उनको तैयारी करना है। पीसीएस के 220 पदों पर भर्ती के लिए 5,76,154 अभ्यर्थियों से आवेदन लिए गए थे। यह परीक्षा पहले 17 मार्च 2024 को प्रस्तावित थी। 11 फरवरी 2024 को हुई आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक के बाद पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया था। यह परीक्षा पहले जून में, फिर अक्टूबर में, इसके बाद 7 व 8 दिसंबर को प्रस्तावित की गई थी। अब 22 दिसंबर को होने जा रही है। अगर यह परीक्षा इस वर्ष ना हो पाती तो 1.5 दशक के बाद सत्र शून्य हो जाता है। यानी कि करीब 15 सालों के बाद पहली बार ऐसा होता है कि 2024 में पीसीएस की कोई परीक्षा नहीं हो पाती। पहले ऐसा होता था कि पुरानी परीक्षाओं की डेट जो है काफ़ी लेट आती थी, तो दशक पूरा मतलब ईयर शून्य हो जाता था। तो पीसीएस तो बच गया, लेकिन आरओ फंस गया है। आरओ की परीक्षा अब महाकुंभ के बाद ही हो पाएगी। पीसीएस प्री 22 दिसंबर को होगी और जो छात्रों का जो आंदोलन था, ये धरना प्रदर्शन अब समाप्त कर दिया गया है। पीसीएस और आरओ दोनों के लिए परीक्षाओं के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा था। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 23 के लिए गठित समिति में कल्पराज सिंह के अतिरिक्त आयोग के सदस्य प्रोफेसर राम प्यारे, सेवानिवृत्त आईएएस अफसर योगेश कुमार शुक्ला व सेवानिवृत्त पीसीएस अफसर प्रेम प्रकाश पाल को शामिल किया गया है। समिति सभी पहलुओं पर विचार कर रिपोर्ट
सौंपेगी परीक्षा अब अगले साल महाकुंभ के बाद होने की उम्मीद है। उससे पहले यह परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है छात्रों के लिए। पीसीएस में लग जाएं छात्र। आरओ एआरओ में अभी विलंब है और 1 डे 1 शिफ्ट का जो डिमांड थी छात्रों की वो आयोग ने पूरी कर दी है। दोस्तों, बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए डेट की एक रेंज घोषित की गई है कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह से लेकर जनवरी के दूसरे सप्ताह के बीच में परीक्षाएं कराई जाएंगी। अब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के छात्र चिंतित हैं, क्योंकि उनको लगता क्या ये सही भी है कि उनकी परीक्षा ही सबसे पहले कराई जाएगी। और सबसे पहले कराई जाएगी तो मतलब कब कराई जाएगी? दिसंबर के 3rd वीक या 4th वीक में क्या यह परीक्षा हो पाएगी? डेट क्या होगी? समय कम है, क्योंकि 1 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होती है उसमें 2 पेपर आते हैं। एक जीके जीएस वाला पोर्शन होता है और एक आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन होता है। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट आप लोगों का काफ़ी अच्छा पहले से ही तैयार है। रही जीके जीएस की बात, तो जीके जीएस के लिए आप तैयारी कैसे करें, उसके लिए 2 कोर्सेस सीपी स्मार्ट क्लासेस पे उपलब्ध है। आप उसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक तो टेस्ट सीरीज का कोर्स है जिसमें आपके 30 प्रश्न जीके जीएस के जो आते हैं, तो 30 प्रश्नों के बहुत सारे सेट आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। ऑनलाइन आप इसको सॉल्व करके अपना स्कोर चेक कर सकते हैं और डेली कम से कम 2 सेट आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा कोर्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। ये डिटेल कोर्स है। इसमें आपको 100 घंटे से ज़्यादा की रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। तो आप इसको डिटेल तैयारी इस कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा जो टीजीटी पीजीटी के छात्र हैं उनके लिए बहुत सारे विषयों की टेस्ट सीरीज सीपी स्मार्ट क्लासेस पे उपलब्ध है। आप उसको वहां से परचेज करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।